जीवन में सबसे जरूरी कला यह नहीं कि हर किसी को खुश कैसे रखा जाए, बल्कि यह है कि कब, कहां और किसके सामने खुद को बचाकर रखना है। इसीलिए ना कहना सीखो और उसके लिए किसी के सामने सफाई देने की आदत मत डालो। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश तुम्हारी मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा और अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि इस संसार में लोग तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। अपने कार्यों, अपने सपनों और अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारा परिचय ना बन जाए। अधूरी मंजिलों का शोर अक्सर लोगों की नजर और उनकी नकारात्मक सोच को आकर्षित कर लेता है। इसलिए अपनी मेहनत को खामोशी में पकने दो। याद रखो, गोपनीयता में अपार शक्ति होती है और मौन में किया गया संघर्ष सबसे गहरी जीत बनकर उभरता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर कभी स्थायी निर्णय मत लो। एक पल का क्रोध, एक पल की नाराजगी या एक पल का मोह कई वर्षों का पछतावा बन सकता है। जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, और जब भावनाएं अत्यधिक प्रबल हों तब कोई वादा मत करो, क्योंकि भावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन उनके प्रभाव में लिए गए फैसले जिंदगी बदल देते हैं। समाज की सलाह सुनो जरूर, लेकिन अपनी जिंदगी का रास्ता हमेशा अपने विवेक से चुनो, क्योंकि अक्सर लोग खुद अपनी दिशा से भटके हुए होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने निकल पड़ते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा शुभ चिंतक नहीं होता और हर सलाह देने वाला समझदार नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की राय तुम्हारी आत्मा पर अधिकार ना कर सके। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने सही समय पर ही आती हैं। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। नदी भी चट्टानों को एक दिन में नहीं काटती और सूरज भी अपनी मर्यादा से पहले नहीं उगता। इसलिए अपनी यात्रा को देखकर अधीर मत हो। जो लोग जल्दी पाने की लालसा में गलत रास्ते चुन लेते हैं, वे अंत में अपनी शांति भी खो देते हैं और अपनी पहचान भी। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कभी कुछ असाधारण हासिल नहीं कर पाते। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती बने रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान की रक्षा होता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी, उसके व्यवहार और उसके इरादों से होती है। इसलिए लोगों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना छल करने वाले चेहरे तुम्हें बार बार धोखा देंगे। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो सामने से दुश्मनी करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सामने अपनापन दिखाते हैं और पीछे से तुम्हारी नींव कमजोर करते रहते हैं। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है, लेकिन केवल तब जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी इच्छाओं से बड़ी होगी। केवल सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती। सपनों के लिए रातों की नींद, दिनों का आराम और कई बार अपनों की गलत फहमियां भी सहनी पड़ती हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाता है, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति तुम्हें यही सिखाने आती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना अस्तित्व है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे किसी के साथ छोड़ देने का भय नहीं रहता। जो खुद को जीतना जानता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, इंसान के भीतर लड़ा जाता है। अपनी आलस्य, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने भ्रमों से जीतना ही वास्तविक सफलता है। किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत, अनुशासन और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझे रहने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करना सीखो, क्योंकि टूटकर बिखर जाना आसान है, लेकिन टूटकर फिर से खड़े हो जाना ही असली ताकत है। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय की चाल नहीं समझता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। जीवन के अलग अलग पड़ाव इंसान की प्राथमिकताएं बदल देते हैं। पहले रूप रंग आकर्षित करते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण लगने लगते हैं और अंत में केवल साथ मायने रखता है। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं,
क्योंकि मुश्किल समय में साथ देने वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन यह भी याद रखो कि जो व्यक्ति सबका बनने की कोशिश करता है वह अंत में किसी का नहीं रह जाता। हर बीमारी शरीर की नहीं होती। कुछ जख्म शब्दों से मिलते हैं, कुछ उपेक्षा से और कुछ उन लोगों से जिन्हें हमने दिल से अपना माना था। कई बार दूसरों की नकारात्मकता, उनका व्यवहार और उनकी कटु बातें इंसान को भीतर से बीमार कर देती हैं। इसलिए अपने मन और अपनी आत्मा को नकारात्मक लोगों से बचाकर रखो, क्योंकि भीतर का अंधकार धीरे धीरे इंसान की पूरी रोशनी निगल जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और की अधूरी ख्वाहिश हो सकती है। जो लोग भीतर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगते हैं। दर्द इंसान को कमजोर नहीं बनाता। यदि सही तरीके से सहा जाए तो वही दर्द इंसान को गहरा और मजबूत बना देता है। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग आकर तुम्हारी भावनाओं से खेल कर चले जाएं। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। खुद को दूसरों से कम समझना सबसे बड़ा अन्याय है जो इंसान खुद के साथ करता है। प्रभु कहते हैं कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि सुबह होने से पहले तुम्हारा मन भी हल्का हो सके। क्योंकि क्षमा केवल सामने वाले को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त करती है। मन में भरी नफरत धीरे धीरे इंसान की शांति को खा जाती है। इसलिए माफ करना सीखो, लेकिन बार बार उसी धोखे को स्वीकार करना मत सीखो। अकेले रहना कहीं बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं समझते। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय कोई ना कोई गहरा सबक छोड़कर जाता है। कुछ बदलाव दर्द देते हैं, लेकिन वही बदलाव इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसलिए संघर्षों से मत डरो। कई बार वही कठिनाइयां तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रही होती हैं। किसी को चाहो तो पूरे सम्मान, पूरी सच्चाई और पूरे समर्पण से चाहो, क्योंकि अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते अंत में केवल पीड़ा देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जन्म से न तुम्हारा मित्र होता है और न शत्रु। तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन तुम्हारे करीब रहेगा और कौन दूर चला जाएगा। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर व्यक्ति उतना नहीं कह पाता जितना वह भीतर महसूस करता है। कुछ लोग मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसके जीवन का निर्णय मत करो। किसी से कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शब्दों में मरहम लगाने की ताकत भी होती है और किसी की आत्मा को घायल कर देने की भी। इसलिए अपनी जुबान को अपनी समझ से बड़ा मत होने दो। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। इंसान की सबसे बड़ी कैद उसकी अपनी कमजोरियां होती हैं। इसलिए भीतर की नकारात्मकता को खत्म करना शुरू करो, वरना वही धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी रोज घुमानी पड़ेगी। बिना संघर्ष के मिली हुई चीजें अक्सर ज्यादा समय तक टिकती नहीं। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि किसी पर बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि तुम उसकी याद बनकर रहो। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समझदारी, धैर्य और सच्चाई की नींव पर बने होते हैं। हर कोई तारीफ चाहता है, लेकिन सच्ची कीमत वही समझता है जिसने अपमान और उपेक्षा दोनों देखी हो। वह समय जो अपनों के बिना बीता वह केवल उम्र थी, और जो अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी थी। इसलिए उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सच्चा अपनापन है। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत ना कर सके कि तुम्हारे बिना उसका काम नहीं चलेगा। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों मिलेंगे, लेकिन इंसान वही मजबूत बनता है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो गलत नहीं करता और सच बोलता है उसे अक्सर कठोर और बुरा समझा जाता है, क्योंकि दुनिया को मीठे झूठ ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन सच्चाई वही है जो अंत में इंसान को ऊपर उठाती है।
कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकियां हमेशा छिपी रहेंगी, लेकिन समय खामोशी से हर चेहरे का असली रूप सामने ले आता है। कई बार दूसरों की गिरावट को खामोशी से देखना भी एक गहरी सीख बन जाता है, क्योंकि समय हर इंसान को उसके कर्मों का आईना जरूर दिखाता है। जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वह दूसरों के क्रोध और उनके विषैले व्यवहार से स्वयं को बचा लेता है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को संभालना सीखो। याद रखो, जीवन में तुम जैसा करते हो वैसा ही फल एक दिन तुम्हारे सामने लौट कर आता है। इसलिए अपने हर कर्म को सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा के साथ निभाओ, क्योंकि कर्मों की गूंज शब्दों से कहीं अधिक दूर तक जाती है। इस जीवन में सच्चाई और सादगी से बड़ी कोई सुंदरता नहीं होती। चेहरे की चमक कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, लेकिन दिल की सच्चाई ही रिश्तों को लंबे समय तक जीवित रखती है। इसीलिए उन लोगों को अपने करीब रखो जिनका हृदय उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है, और इसके लिए अपने संस्कारों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। आज का समय दिखावे का समय जरूर है, लेकिन दिखावा कभी चरित्र का स्थान नहीं ले सकता। इंसान की असली ऊंचाई उसके कपड़ों, उसकी संपत्ति या उसकी प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि जीवन में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला मिला है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है वह तुम्हारे जीवन का माली होता है, और माली के बिना बगीचे जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग केवल तुम्हारी हर बात पर हां कहते हैं वे हमेशा तुम्हारे हितैषी नहीं होते। कई बार सच्चा अपनापन वहीं छिपा होता है जहां तुम्हें सही और गलत का अंतर समझाया जाता है, क्योंकि प्रेम केवल साथ देने का नाम नहीं, सही दिशा दिखाने का नाम भी है। किसी चीज की अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से दूर चली जाती है। इंसान जब तक किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति या किसी अवसर को अपने पास देखता है तब तक उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वही चीज हाथ से निकल जाती है तब उसकी कमी आत्मा तक महसूस होती है। आज के समय में इंसान सस्ता हो गया है और चीजें महंगी। लोग सामान को संभाल कर रखते हैं और रिश्तों को लापरवाही से खो देते हैं। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि वह बिना स्वार्थ के दूसरों की इज्जत करना जानता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल समय ही यह तय करता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल अवसर का साथी था। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग तुम्हें सम्मान और स्नेह से याद करें। जहां से जाओ वहां तुम्हारे व्यवहार की खुशबू रह जाए, और जहां पहुंचो वहां तुम्हारा इंतजार हो, क्योंकि असली पहचान चेहरे से नहीं व्यवहार से बनती है। मोहब्बत का असर भले धीरे दिखाई दे, लेकिन नफरत अक्सर लोग अपने भीतर सालों तक पाल कर रखते हैं। इसलिए अपने मन को कटुता से बचा कर रखो, क्योंकि नफरत धीरे धीरे इंसान की शांति को खा जाती है। सरलता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शांत नदी भी धीरे धीरे सबसे कठोर चट्टानों को काट देती है। इसलिए खुद को साबित करने के लिए कठोर बनने की आवश्यकता नहीं। सच्ची ताकत हमेशा संयम और धैर्य में छिपी होती है। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखो। गलती को सही साबित करने की जिद इंसान को भीतर से छोटा बना देती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही खुद को बेहतर बना पाता है, क्योंकि अहंकार सुधार के सभी रास्ते बंद कर देता है। दोस्ती और रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब वे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। जो संबंध केवल खुशियों तक सीमित हों वे संबंध नहीं बल्कि परिस्थितियों के समझौते होते हैं। अगर रिश्ते बिगड़ जाएं और उन्हें सच्चाई, धैर्य और सम्मान से सुधारा ना जा सके तो ऐसे संबंधों को जबरदस्ती ढोने का कोई अर्थ नहीं। मंजिल तक पहुंचना जरूर है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ ना दिखें तो वह सफलता भी भीतर खालीपन छोड़ जाती है। क्योंकि अकेली जीत अक्सर बहुत शोर करती है, लेकिन भीतर से इंसान को शांत नहीं कर पाती। निशानियों को संभाल कर रखने वाले हम इंसान कई बार उन्हीं लोगों को खो देते हैं जिनकी वास्तव में सबसे ज्यादा अहमियत होती है।
तस्वीरें, उपहार और यादें संभालने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को संभालना भूल जाते हैं। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण दुआएं कमाना है। क्योंकि जब जीवन में हर रास्ता बंद होने लगे, तब किसी सच्चे दिल से निकली दुआ ही रास्ता बनाती है। दुनिया की हर ताकत एक सीमा तक साथ देती है, लेकिन दुआओं का असर इंसान को वहां भी संभाल लेता है जहां उसकी अपनी ताकत जवाब दे जाती है। जिन्हें वास्तव में सही बात कहनी आती है, वे अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि समझदार लोग जानते हैं कि हर जगह अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, केवल दिल का बड़ा होना जरूरी है। कई बार किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी की बात सुन लेना या किसी के कठिन समय में उसके साथ खड़े रहना भी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। मदद ऐसा कर्म है जिसे लोग समय के साथ भूल सकते हैं, लेकिन उसकी कमी हमेशा महसूस करते रहते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो, किसी के जीवन में राहत बनने की कोशिश करो, बोझ नहीं। खुशकिस्मत वे लोग होते हैं जो किसी की तलाश बन जाते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता वहीं बनता है जहां दो लोग एक दूसरे की आत्मा को समझते हों, जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी समझी जाती हो। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। बाकी दुनिया तो अक्सर उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी रहती है। इसीलिए खुद से ईमानदार रहो, सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। सब कुछ पाने की दौड़ में अगर तुमने खुद को ही खो दिया, तो सबसे बड़ी हार वही होगी। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग अपने व्यवहार पर पछताएंगे। उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारी कीमत बहुत देर से समझी, लेकिन उस दिन तुम्हें उनके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम अपने दर्द से ऊपर उठ चुके होंगे। कभी खुद को किसी इंसान का इतना आदी मत बनाओ कि उसके बिना तुम्हारी पहचान अधूरी लगने लगे। इंसान स्वभाव से खुदगर्ज होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है, वह तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ समाप्त होता है, वह तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। यही संसार का कठोर सत्य है। इसे जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे भीतर सुकून पैदा होगा। अब यह समझना जरूरी है कि जिस चीज के पीछे इंसान जितना भागता है, वह उससे उतनी ही दूर होती चली जाती है। इसीलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी उपस्थिति की कीमत समझें। जो होता है वह कई बार उस समय बुरा लगता है, लेकिन समय धीरे धीरे उसका सही कारण सामने ले आता है। इसलिए हर घटना पर तुरंत दुखी मत हो। कुछ टूटने तुम्हें बचाने के लिए भी होती हैं। झूठी तारीफों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कई बार वही लोग जो सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, अवसर आने पर तुम्हें गिराने में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। जैसे कलम तभी तक सुंदर लिखती है जब वह रुक रुक कर चलती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य बहुत जरूरी है। हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जल्दबाजी अक्सर इंसान से ऐसे निर्णय करवा देती है जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। सपनों को पूरा करने के लिए पहले उन्हें देखने का साहस होना चाहिए। जिन लोगों के भीतर कल्पना मर जाती है, उनके भीतर आगे बढ़ने की आग भी धीरे धीरे बुझ जाती है। लोग कहते हैं कि पैसा संभाल कर रखो, क्योंकि वह बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों को संभाल कर रखो, क्योंकि सही लोग साथ हों तो बुरा वक्त भी कमजोर पड़ जाता है। दुनिया हमारी खुशियां नहीं छीन सकती, यदि हमने अपनी खुशियों को दूसरों में बांटना सीख लिया हो। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए केवल परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों में भी संतोष ढूंढ लेता है, उसे जीवन हर हाल में सुंदर लगने लगता है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जो केवल छत तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिनकी मंजिल आसमान होती है, उन्हें उड़ने के लिए हौसले की जरूरत होती है, सहारों की नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, अपने मूल्यों को समझो और अपने सफर पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो तुम्हारे योग्य नहीं था, उसका तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। हर व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में बने रहना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जिंदगी पहले ही प्रेम, अपनापन और स्नेह के लिए बहुत छोटी है, फिर उसे अहंकार, नाराजगी
और मनमुटाव में व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है तो उसे शिकायतों और रूठने में बर्बाद मत करो, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। बचपन में हम हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया हमें याद रखना सिखाती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हर बात दिल और दिमाग में बसती चली गई और अब वही दुनिया हमें भूलना सिखाने लगी। यही संसार की सबसे विचित्र विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार, अपने व्यवहार और यहां तक कि अपने रिश्ते भी बदल लेते हैं। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के होते हो। जिस दिन उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी उनकी नजरों में कम होने लगती है। इसीलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। खुद को इतना मजबूत और मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों, अपने विवेक और अपनी आत्मा की शांति को देखकर लो, न कि दुनिया की अपेक्षाओं को देखकर। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए फैसले लेते हैं, वे अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जीने का साहस रखो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में छल होता है, लेकिन उनकी जुबान पर मिठास होती है। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है। शब्दों में प्रेम दिखाई देता है, लेकिन इरादों में स्वार्थ छिपा होता है। झूठ इसीलिए जल्दी जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसान लगता है। सत्य कठिन होता है और अधिकतर लोग कठिन रास्तों से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ केवल कुछ समय के लिए भ्रम पैदा कर सकता है। सत्य देर से सही, लेकिन अंत में अपनी रोशनी जरूर दिखाता है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक बेटे की एक सच्ची कामयाबी उसके पिता के वर्षों पुराने दुखों को भी हल्का कर देती है। यही प्रेम का सबसे निर्मल रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा बोलती हैं। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके किसी का अनुसरण करना बुद्धिमानी नहीं। प्रेरणा लो, लेकिन अपना विवेक कभी मत खो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर रास्ते की मंजिल भी अलग होती है। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। क्योंकि सच्चे लोग देर से समझ आते हैं और जब तक समझ आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ केवल वही लोग देते हैं जिनके भीतर भी सच्चाई बची होती है। बाकी लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें लाभ दिखाई देता है। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम वहां तक किस रास्ते से पहुंचे हो। यदि रास्ता ही गलत हो तो मंजिल भी भीतर सुकून नहीं दे सकती। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें टूटने नहीं देते, गिरने नहीं देते और हर परिस्थिति में तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं। वही लोग वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि सच्चे लोग किस्मत से मिलते हैं और लापरवाही से खो जाते हैं। यदि जीवन को समझना है तो उसे खेल की तरह समझो। उम्मीद हमेशा सबसे बड़े परिणाम की होती है, लेकिन कई बार छोटा अवसर ही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। इसलिए जो भी मिले उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखो। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाकर जरूर जाती है। कर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे अधिक महत्व हमारी भावना का होता है। यदि भावना शुद्ध हो तो साधारण कर्म भी पवित्र बन जाता है। और जिनकी नीयत साफ होती है वे देर से सही, लेकिन अंत में सम्मान जरूर पाते हैं। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक सफलता है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़कर चले गए, बल्कि उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराया। उन्हें विश्वास था कि तुम अकेले भी लड़ सकते हो, टूटकर भी संभल सकते हो और गिरकर भी उठ सकते हो। इसीलिए उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी मजबूती का प्रमाण था। अगर कभी आंखों से आंसू बह जाएं तो उन्हें खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी का दर्द समझते हैं। अधिकतर लोग सहानुभूति के पीछे भी अपने मतलब तलाशते हैं। याद रखना, किसी को रुलाकर आज तक कोई इंसान
सच्ची खुशी नहीं पा सका। यह प्रकृति का नियम है। जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वही किसी ना किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आता है। इसलिए अपने शब्दों और अपने व्यवहार को हमेशा संयम में रखो। मन की सबसे बड़ी आदत यह है कि वह हमेशा उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती हैं उनकी कीमत भूल जाता है। यही कारण है कि इंसान बार बार दुखी होता है। अपेक्षाएं इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं, जबकि संतोष उसे शांत बनाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना सीखो। वही सच्चा सुख है, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में छिपा होता है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी तक सही चलती है जब तक संतुलन बना रहता है। संतुलन बिगड़ते ही गिरना निश्चित हो जाता है, फिर चाहे गति कितनी भी तेज क्यों ना हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय और हर दिन की असली नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता तो वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना दिखाई दे। और यदि कोई व्यक्ति दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध केवल खून से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ जाता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे खामोशी में भी साथ निभाना जानते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत खोजो, क्योंकि खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे पवित्र इबादतों में से एक है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है, तब वह मुस्कान केवल उसके चेहरे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक रोशनी पहुंचाती है। यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो इंसान को भीतर से महान बनाते हैं। खुशियां बांटना इस जीवन की सबसे पवित्र इबादतों में से एक है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है, तो वह मुस्कान केवल उसके होंठों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुआ बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। और यह दुआएं, यह मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। इन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन कठिन समय में यही इंसान को टूटने से बचाते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग परिस्थितियों के बदलने पर भी अपना चरित्र नहीं बदलते। हालात उन्हें झुका सकते हैं, पर उनकी इंसानियत और उनके इरादों को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए अपनी संगति हमेशा सोच समझ कर चुनो, क्योंकि चाहे वह शास्त्रों का साथ हो या लोगों का, संगति ही धीरे धीरे इंसान के विचार, उसके निर्णय और उसके जीवन की दिशा तय करती है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, जब हर रास्ता धुंधला लगने लगे और जब दुनिया की आवाजें तुम्हारे भीतर का सुकून छीनने लगे, तब बाहर मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ। क्योंकि बाहर केवल शोर मिलेगा, लेकिन भीतर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई मिलेगी। वहां तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हारा कृष्ण मिलेगा। वही कृष्ण जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा जहां बाकी सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वही जो तुम्हारी खामोश रातों की बेचैनी को भी सुनता है। वही जो तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को भी समझता है जिन्हें तुम शब्दों में कभी कह नहीं पाए। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर सबसे ज्यादा उसी समय तुम्हारे पास होता है जब पूरी दुनिया तुमसे दूर हो जाती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने ईश्वर से नाता कभी मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन विश्वास यदि सच्चा हो तो भीतर बैठा ओम कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। अपनापन तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन वास्तव में कौन अपना है ये केवल समय बताता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पलों की राहत जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसलिए ऐसे सुखों से बचो जो आत्मा को बेचकर मिलते हों। आज जीवन धीरे धीरे किश्तों में बढ़ता जा रहा है। यह छोटा सा मोबाइल इंसानों को दुनिया से जोड़ते जोड़ते अपनों से दूर कर रहा है। लोग घंटों स्क्रीन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन पास बैठे अपने लोगों से दो सच्चे शब्द नहीं बोल पाते। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद केवल काश और अगर ही बचते हैं। और ये दो शब्द इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जब परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में ना हो, तब अपने मन की स्थिति को बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही सोच बदलती है, वैसे ही दर्द का अर्थ भी बदलने लगता है। कई गुणों के बावजूद एक दोष इंसान की पूरी छवि को धुंधला कर सकता है। इसलिए अपने भीतर के दोषों को पहचानो,
क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की कमियों पर विजय पाना जरूरी है। दिल अक्सर शब्दों से दुखाया जाता है, लेकिन कई बार खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना कहा जा सकता है और ना छुपाया जा सकता है। वे केवल भीतर महसूस किए जाते हैं। मोहब्बत की तरह रिश्तों को निभाने के लिए भी ठंडक, धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना रिश्तों को कमजोर कर देता है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीता हुआ समय गुजर जरूर जाता है, लेकिन उसके साथ हम भी थोड़ा थोड़ा खर्च होते जाते हैं। इसीलिए अपने दिनों को केवल काटो मत, उन्हें महसूस करो। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है। दुख उसे रोक देता है और सुख उसे बहका देता है। लेकिन वास्तव में भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ मिल जाता है, बल्कि वह है जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करना सीख जाता है। क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और शांति से बड़ी कोई जीत नहीं। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। इसलिए जीवन को केवल पैसों से मत मापो। कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी भीतर से खाली होते हैं और कुछ लोग बहुत साधारण होकर भी भीतर से बेहद शांत होते हैं। मुसीबतें दूर से हमेशा भारी दिखाई देती हैं, लेकिन जब इंसान उन्हें उठाने का साहस कर लेता है, तब वही बोझ धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। डर हमेशा शुरुआत में बड़ा लगता है। जैसे ही इंसान उसका सामना करता है, उसका आधा प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि ना उसे सहना आसान होता है और ना किसी से कहना। ऐसे समय में इंसान मुस्कुराता जरूर है, लेकिन भीतर से चुपचाप टूट रहा होता है। सफाई केवल वहीं दो जहां सामने वाले के पास तुम्हें सुनने और समझने की क्षमता हो। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई समझने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी बातों का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करने के लिए सुनते हैं। इसीलिए हर जगह खुद को साबित करने की आदत छोड़ दो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। जो इंसान हर परिस्थिति में जीवन को स्वीकार करना सीख जाता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। तारीफ की जरूरत तब नहीं रहती जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें बिना कहे समझता हो, क्योंकि सच्चे रिश्तों में शब्द कम और एहसास ज्यादा काम करते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में उम्मीद मत छोड़ो। जो लोग बिना वजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन वही दर्द महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जीवन हर कर्म का हिसाब रखता है। जो लोग हर जगह खुद को ढालते रहते हैं, वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा थक जाते हैं। इसलिए अपनी शांति की कीमत पर किसी को खुश मत करो। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया समझ लेना कि वह केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। दर्द से भी कभी कभी मुस्कुराकर यह कहना पड़ता है कि थोड़ा रहम कर, क्योंकि अब तो तू भी जिंदगी का रोज का मेहमान बन चुका है। हर इंसान अपने चेहरे से नहीं, अपने किरदार से पहचाना जाता है। शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन चरित्र ही वह चीज है जो इंसान की असली पहचान बनता है। जितना जरूरी लोगों को समझने के लिए उन्हें सुनना है, उतना ही जरूरी यह देखना भी है कि कौन तुम्हारे जीवन में बने रहने के लिए प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो लोग सच में अपने होते हैं, वे केवल साथ होने का दावा नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का साहस भी रखते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। इंसान कई बार जिस चीज के पीछे भागता है, वही चीज उसके दुख का कारण बन जाती है, और जिसे वह खोना समझता है, वही भविष्य में उसकी सबसे बड़ी रक्षा साबित होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरे रिश्ते इंसान को उतना नहीं तोड़ते जितनी अधूरी उम्मीदें तोड़ देती हैं। आज जो समय किसी और पर है, कल वही तुम्हारे सामने भी खड़ा हो सकता है। इसलिए कभी घमंड मत करो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मन में मेल और जुबान पर मिठास घोल देने से रिश्ते सच्चे नहीं बन जाते। रिश्तों को शब्द नहीं, नीयत सच्चा बनाती है। इसलिए सबसे पहले खुद से ईमानदार होना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, वह पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने भीतर कभी शांत नहीं रह सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते बोलते अपने किरदार ही बदल लेते हैं। धीरे धीरे उनका असली चेहरा भी नकली लगने लगता है।
जब इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो कई बार वह केवल रिश्ते ही नहीं बदलता, बल्कि अपना विश्वास और अपना भगवान तक बदल देता है। लेकिन सच्ची आस्था वह होती है जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलती। अगर कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता तो उसे बार बार खुद को समझाने की आवश्यकता नहीं, और अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो उसे अपनी अहमियत बताने का भी कोई लाभ नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं, सम्मान और अस्तित्व की कदर ना हो, उन्हें जबरदस्ती ढोते रहना केवल आत्मा को थकाता है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? यह तकरार आखिर किस लिए? क्योंकि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। फिर इतना अहंकार किस बात का? यदि किसी में बुराई दिखाई दे तो हर बार उसे बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार दूसरों की गलतियां गिनाते गिनाते इंसान अपनी गरिमा खो देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन हो, क्योंकि पछतावा उस समय सबसे अधिक दर्द देता है जब सुधारने का अवसर खत्म हो चुका होता है। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव देते हैं, और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। समय के साथ वही दिन यादों में बदल जाते हैं और इंसान समझने लगता है कि संघर्ष केवल दर्द देने नहीं, मजबूत बनाने भी आए थे। जब तुम प्रशंसा के पीछे छिपे स्वार्थ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम लोगों के असली चेहरे देखने लगते हो। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर मुस्कुराहट अपनापन नहीं होती और हर कठोर शब्द दुश्मनी नहीं होते। कोई भी सच यदि सही समय पर ना बोला जाए तो धीरे धीरे वह भी झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक सही होता है जब तक वह सत्य की रक्षा करे, सत्य को दबाए नहीं। जो इंसान हर समय अलग अलग चेहरे लगाकर जीता है, वह अंत में अपनी असली पहचान ही खो देता है। दोहरी जिंदगी कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन अंत में वह इंसान न भरोसे के योग्य बचता है और न सम्मान के। सफलता के समय पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी दिखाई देती है। लोग तालियां बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन जैसे ही सफलता डगमगाने लगती है, वही लोग धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। वे अचानक नहीं बदलते, बल्कि उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। मतलब निकल जाने के बाद लोग तुम्हारे लिए रास्ते नहीं बनाते, बल्कि अपने रास्ते तुमसे अलग कर लेते हैं। इसलिए अपनी खुशी को लोगों की मौजूदगी पर मत टिकाओ, क्योंकि जो लोग परिस्थिति देखकर साथ बदलते हैं, वे कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, लेकिन हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और समय का दिया हुआ उत्तर सबसे गहरा होता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तब चुप रहना सीखो, क्योंकि मौन की गूंज कई बार शब्दों से ज्यादा तेज होती है। जब किसी इंसान का पतन करीब आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है। उसके बाद वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो देता है। वह सही और गलत का अंतर समझना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा अपने विवेक को जीवित रखो। यही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे कई बार जागते हुए भी डर और भ्रम में जीते रहते हैं। उन्हें हर रास्ते में खतरा दिखाई देता है और हर रिश्ते में शक। धीरे धीरे वे जीवन को जीने के बजाय उससे डरने लगते हैं। बाहर से बहुत कुछ आकर्षक, मीठा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत से लोग विष से भरे होते हैं। उनके शब्दों में मिठास होती है, लेकिन इरादों में स्वार्थ और ईर्ष्या छिपी होती है। इसलिए केवल शब्दों पर भरोसा मत करो, इंसान की नीयत उसके व्यवहार से पहचानो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन भविष्य को बचा लेते हैं। हर निर्णय भावनाओं से नहीं लिया जा सकता। कुछ फैसले विवेक से लेने पड़ते हैं, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर निर्णय इंसान को भटकाव की ओर ले जाते हैं। इंसान चाहे तो किसी का दिल जीत सकता है और चाहे तो उसे हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है। दोनों शक्तियां हर व्यक्ति के भीतर होती हैं। फर्क केवल उसकी नीयत और उसके चरित्र का होता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, किसी की भाषा, किसी का व्यवहार, किसी की शैली और किसी की सफलता तक की नकल कर सकता है, लेकिन वह किसी की किस्मत, किसी की मेहनत और किसी के संघर्ष की नकल कभी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो,
अपना भाग्य खुद बनाओ, अपने रास्ते खुद तैयार करो और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। क्योंकि हर नया साल केवल कैलेंडर की तारीखें बदलता है, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने जीने का तरीका बदलने का साहस करता है। उम्मीद है आज की इस बात ने आपके मन को जरूर छुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई और गहरी बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।